हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 13वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 12 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तभी उनमें से एक लड़की ने प्रथम से कहा, कौन है तू? देख मेरी बात मान, लड़की को छोड़ और यहाँ से निकल ले। उसी में तेरी भलाई है, वरना तू अपने पैरों पर जाने लायक नहीं बचेगा। तो प्रथम ने गुस्से में कहा, पैरों पर जाने लायक तो तुम नहीं बचोगे। और फिर क्या था, वहां जंग का मैदान बन जाता है। कुछ ही देर में वो सारे लड़के जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे। इस शब्द में प्रथम को भी चोट लग गई थी, लेकिन इस वक्त उसे अपनी चोट से ज्यादा प्राची की फिक्र थी। वो प्राची को गोद में उठाकर जाकर गाड़ी में बिठा देता है और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। प्राची इस वक्त नशे में थी। प्रथम ने प्राची को देखकर खुद से कहा, अब क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं इसे? इस हालत में ना ही अपने घर ले जा सकता हूं, ना ही इसके घर। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रथम ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है, जिस पर रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। रुद्र का नाम देखकर प्रथम कॉल उठा लेता है। तभी रुद्र ने प्रथम से कहा, तुम्हें प्राची मिली या नहीं? तो प्रथम ने कहा, मिल तो गई है, लेकिन नशे में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, इसे लेकर जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो रुद्र ने कहा, तू होटल चला जा। तो प्रथम ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, होटल नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो मैडम होश में नहीं है, लेकिन जब होश में आएगी तो मुझे अपने साथ देखेगी तो मुझे ही गलत समझेगी। तो रुद्र ने कहा, तो फिर कहाँ जाएगा? रुद्र की बात सुनकर प्रथम को सोचने लगता है। तभी अभिक ने रुद्र से कहा, मुझे दे, मैं बात करता हूँ। तो रुद्र ने अभिक को फोन दे देता है। तभी अभिक ने प्रथम से कहा, तू एक काम कर, तू मेरे फ्लैट पर चला जा, वहां मुक्ति होगी। तो प्रथम ने कहा, लेकिन इतनी रात को उसे परेशान करना ठीक रहेगा, और अगर मैं इतनी रात को गया तो वो डर ना जाए। तो अभिक ने कहा, मैं उसे कॉल कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, तू चला जा। अभिक की बात सुनकर प्रथम ने कहा, ठीक है, तू उसे कॉल कर दे बस। और फिर वो फोन रख देता है और गाड़ी को अभी के फ्लैट की तरफ बढ़ा देता है। वहीं रुद्र अभी को सार्थक के साथ स्टडी रूम में था, इसीलिए उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी थी। प्रथम से बात करने के बाद रुद्र ने कहा, तुम लोग भी जाओ, जाकर सो जाओ। रुद्र की बात मानकर वो लोग वहां से सोने चले जाते हैं। जब रुद्र रूम में पहुंचता है तो देखता है अद्विका परेशान होकर रूम में इधर से उधर टहल रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, क्या हुआ अद्वि, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, वो मैं प्राची को लेकर परेशान हूँ, पता नहीं वो कहाँ होगी। तो रुद्र ने कहा, डोंट वरी, प्राची प्रथम के साथ है, मेरी अभी उससे बात हुई थी, वो उससे मिल गई है, तो अब ये टेंशन लेना बंद करो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड प्रथम भाई उसके साथ है। और फिर वो वहां से बेड की तरफ जाने लगती है तो रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। रुद्र के हाथ पकड़ने पर अद्विका रुद्र की तरफ देखती है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, कहाँ जा रही हो? तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, सोने जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? तो रुद्र ने कहा, वैसे तुम कुछ भूल रही हो? तो अद्विका ने कहा, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रही। तो रुद्र ने कहा, तुम अपनी सजा भूल रही हो, अभी तुम्हें सजा मिलनी बाकी है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर अद्विका ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, प्लीज मुझे सजा मत दीजिए, मुझे पता है सजा के बहाने आप क्या करोगे। वैसे भी कल आपने मुझे काफी परेशान किया था, तो प्लीज अभी जाने दीजिए ना, मुझे नींद भी आ रही है। अद्विका की बातें सुनकर और उसका क्यूट सा फेस देखकर रुद्र के फेस पर भी स्माइल आ जाती है, और वो प्यार से अद्विका के फोरहेड पर किस करके कहता है, जाओ सो जाओ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाती है और खुद को सिर से पैर तक पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। अद्विका की इस हरकत पर रुद्र मुस्कुरा देता है और खुद भी जाकर उसके बगल में लेट जाता है। वहीं प्रथम प्राची को लेकर अभी के फ्लैट के बाहर पहुंच चुका था। अब मुश्किल ये भी थी कि वो प्राची को ऊपर कैसे लेकर जाए, क्योंकि अपने पैरों पर वो चलने लायक नहीं थी। वहीं गाड़ी में प्राची ने प्रथम को काफी परेशान कर लिया था। वो बार बार अपनी सीट से उठकर प्रथम की गोद में बैठ रही थी। तभी प्रथम ने प्राची की तरफ का गेट खोलकर कहा, प्राची बाहर निकलो। तो प्राची ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं सोऊंगी। तो प्रथम ने कहा, प्राची चुपचाप बाहर आ जाओ, ये कोई सोने की जगह नहीं है। तो प्राची ने कहा, मुझे आज गाड़ी में ही सोना है। प्राची की हरकतों से प्रथम थक चुका था। फिर प्रथम प्राची को गोद में उठाकर जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालता है। तो प्राची ने झटपटाते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो प्रथम ने कहा, नहीं, चुपचाप चलो मेरे साथ।
और फिर प्रथम प्राची को जबरदस्ती गोद में उठाकर आगे बढ़ जाता है। वहीं प्राची उसे नीचे उतारने के लिए चिल्ला रही थी। वहीं प्रथम लिफ्ट के पास पहुंचकर बटन प्रेस करता है, लेकिन शायद लिफ्ट बंद थी। तभी प्रथम ने खुद से कहा, इसे भी अभी बंद होना था, अब इसे ऊपर तक कैसे लेकर जाऊं। और फिर वो प्राची को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। प्राची प्रथम को नीचे उतारने के लिए चिल्लाई जा रही थी। प्राची के चिल्लाने से कुछ लोग भी बाहर आ गए थे। उन लोगों को देखकर प्रथम ने कहा, लगता है आज ये मुझे पिटवा कर ही मानेगी। प्रथम जल्दी से ऊपर जाने लगता है और कुछ ही देर में वो ऊपर पहुंच जाता है। तभी प्राची ने कहा, मुझे नीचे उतारिए, मुझे वॉमिट आ रही है। तो प्रथम ने कहा, मुझे पता है ये सब तुम्हारे नाटक है नीचे उतरने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। प्रथम ने जाकर अभी के फ्लैट की डोरबेल बजाई तो कुछ ही देर में मुक्ति डोर खोल देती है। तो प्रथम जल्दी से अंदर चला जाता है। अंदर आकर जैसे ही प्रथम प्राची को नीचे उतारा, वैसे ही प्राची प्रथम के ऊपर वॉमिट कर देती है। ये देखकर मुक्ति की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और प्रथम अपनी आंखें बंद कर लेता है। वैसे प्रथम को गंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन प्राची की वजह से उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। वो प्राची को कुछ बोल भी नहीं सकता था। तभी प्रथम ने मुक्ति की तरफ देखकर कहा, तुम अपने कुछ कपड़े ले आओ और यहाँ अभी के कपड़े भी होंगे, उनमें से मुझे कुछ कपड़े दे दो। प्रथम प्राची को लेकर रूम में छोड़ देता है और खुद बाहर आकर प्राची की हुई वॉमिट साफ करने लगता है। ये सब करते हुए प्रथम ने खुद से कहा, अगर किसी ने मुझे ये सब करते देख लिया तो क्या सोचेगा कि इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक यहाँ उल्टियाँ साफ कर रहा है। अभी तो शादी भी नहीं हुई तब ये हाल है, जब शादी हो जाएगी तो पता नहीं ये मुझसे क्या क्या करवाएगी। तभी मुक्ति ने वहां आकर प्रथम से कहा, सर आप ये सब रहने दीजिए, ये मैं कर लूंगी। तो प्रथम ने कहा, नहीं मुक्ति, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाकर प्राची के कपड़े चेंज करवा दो, ये सब मैं कर लूंगा। प्रथम की बात सुनकर मुक्ति वहां से प्राची के पास चली जाती है। मुक्ति जाकर प्राची के कपड़े चेंज करवा देती है। तभी प्रथम भी वहां आ जाता है। तभी प्रथम ने मुक्ति से कहा, मुक्ति अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। प्रथम की बात सुनकर मुक्ति वहां से चली जाती है और प्रथम डोर लॉक करके शावर लेने चला जाता है। प्रथम शावर लेकर टॉवल में बाहर आता है। तभी प्राची की नजर प्रथम पर जाती है। प्राची अपनी आंखें बड़ी करके प्रथम की मस्कुलर बॉडी को घूर रही थी। तभी प्राची उठकर प्रथम के पास चली आती है। प्राची ने प्रथम के एब्स को छूते हुए कहा, ये असली है। एकदम से प्राची के टच से प्रथम को झटका लगता है, उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। तभी प्रथम ने प्राची को खुद से दूर करते हुए कहा, प्राची ये क्या कर रही हो, चुपचाप जाओ और सो जाओ। तो प्राची ने फिर से प्रथम के एब्स को छूते हुए कहा, पहले आप ये बताइए क्या ये असली है। तो प्रथम ने प्राची का हाथ हटाते हुए कहा, हाँ ये असली है और तुम मुझे ऐसे बार बार छूना बंद करो। तो प्राची ने कहा, क्यों, मेरे इसे छूने से तुम्हें कुछ होता है क्या। ये बात प्राची ने प्रथम के पेट को छूते हुए कहा था। तभी प्रथम प्राची का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत कुछ होता है और अभी तुम नशे में हो, वरना मैं तुम्हें बताता कि क्या होता है। अगर मैंने अभी कुछ किया तो तुम मुझे ही गलत समझोगी। तो प्राची ने अपनी नशीली आंखों से प्रथम को देखते हुए कहा, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ, आप झूठ मत बोलिए। तो प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितने होश में हो। इतना बोलकर प्रथम वहां से जाने लगता है। तो प्राची एकदम से उसे खींच लेती है, जिससे प्रथम बिल्कुल प्राची से चिपक कर खड़ा हो जाता है। प्राची एकदम से प्रथम को खींच लेती है, जिससे वो बिल्कुल प्राची के करीब पहुंच जाता है। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी प्राची ने प्रथम की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं नशे में नहीं हूँ। ये बोलते हुए प्राची की आंखें बार बार बंद हो रही थी। वहीं अब प्रथम की नजर प्राची के हिलते हुए चेहरे जैसे लाल होठों पर थी। प्रथम का मन उन्हें किस करने का कर रहा था। प्रथम ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन प्राची की हरकतें उसे मजबूर कर रही थी और फिर वो बिना एक पल गवाए अपने होठों को प्राची के होठों से जोड़ देता है। प्राची के होठों को किस करने लगता है। प्राची भी प्रथम का साथ दे रही थी। उनकी वो किस काफी पैशनेट और डीप थी, जिससे अब प्राची की सिसकियां भी निकलने लगी थी। प्रथम का खुद पर से कंट्रोल छूटा जा रहा था। तभी प्राची के हाथ से वहां रखा फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिससे टूटने की आवाज से प्रथम अपने होश में आता है। प्रथम सिर उठाकर प्राची को देखता है तो वो अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। तो फिर वो जल्दी से प्राची से दूर होकर सोफे की तरफ चला जाता है। प्रथम के दूर जाने पर प्राची अपनी आंखें खोलकर देखती है तो प्रथम उससे थोड़ी दूर खड़ा था। तभी प्रथम ने कहा, रात बहुत हो गई है, जाओ, जाकर चुपचाप सो जाओ।
प्रथम की बात मानकर प्राची चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है और प्रथम जाकर काउच पर लेट जाता है। प्रथम ने प्राची को देखते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, वरना पता नहीं कल ये मेरे साथ क्या करती। और फिर इसी तरह सोचते हुए प्रथम सो जाता है। अगली सुबह जब प्रथम की नींद खुलती है तो उसकी नज़र बेड पर सोई हुई प्राची पर जाती है जो सुकून से सो रही थी। तो प्रथम वहां से उठकर बाहर चला जाता है। बाहर अभिक बैठा हुआ था। अभिक को देखकर प्रथम ने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो अभिक ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो तुझे देखने आया था कि तू और भाभी ठीक तो है। तभी प्रथम की नज़र किचन से आती मुक्ति पर जाती है। मुक्ति को देखकर प्रथम ने कहा, अच्छा तुझे बड़ी फिक्र हो रही थी मेरी? तो अभिक ने कहा, फिक्र नहीं होगी, आखिर दोस्त है तू मेरा। तब तक मुक्ति उन दोनों के पास आ जाती है। मुक्ति ने दोनों को कॉफी देते हुए प्रथम से कहा, सर क्या मैम उठ गई तो मैं उनके लिए भी कॉफी बना देती हूँ। तो प्रथम ने कहा, नहीं, और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी अभिक ने कहा, मुक्ति जाओ, जाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस निकलना है। अभिक की बात सुनकर मुक्ति वहां से रेडी होने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अद्विका अभी भी सो रही थी। रुद्र जिस रूम में आता है अद्विका को उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी रुद्र ने अद्विका को उठाते हुए कहा, अद्वि उठो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? रुद्र की बात सुनकर अद्विका एकदम हड़बड़ाकर उठ जाती है और उसने रुद्र को देखकर कहा, जाना है ना? तो रुद्र ने कहा, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो अद्विका ने कहा, आप रुकिए, मैं अभी नहा कर आती हूँ। तो रुद्र ने कहा, नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो अद्विका ने कहा, मैं भी तो लेट हो जाऊंगी ना। तो रुद्र ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलो साथ में नहाते हैं। और फिर रुद्र अद्विका को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बाथरूम पहनकर वॉशरूम से बाहर आते हैं। इस वक्त अद्विका का मुंह लटका हुआ था क्योंकि रुद्र ने उसे झूठ कहा था कि वो लेट हो गई है, लेकिन अभी तो कॉलेज जाने में टाइम था और साथ में नहाने के बहाने रुद्र ने उसे बहुत परेशान भी किया था। फिर रुद्र अद्विका को अच्छे से रेडी करता है। अद्विका और रुद्र दोनों रेडी होकर नीचे हॉल में पहुंच जाते हैं। तभी शिल्पा जी ने अद्विका को देखकर कहा, तो आज कॉलेज जाने के लिए रेडी हो? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, हाँ आंटी, बहुत खुश भी हूँ कि फाइनली आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। तभी आदि ने अद्विका से कहा, वैसे भाभी आप कॉलेज जा किसके साथ रही हो? इससे पहले अद्विका कोई जवाब देती रुद्र ने कहा, वो कॉलेज मेरे साथ जाएगी। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, मैं आपके साथ कॉलेज कैसे जा सकती हूँ? अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो रुद्र ने कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आदि ने कहा, हाँ भाभी आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा उसे भाई संभाल लेंगे। आप तो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, नए दोस्त बनाइए और मस्ती कीजिए। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अब चले या यहीं रुककर बातें करनी है? तो अद्विका ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, चलिए, मैंने कब मना किया है। फिर अद्विका रुद्र के साथ बाहर चली जाती है। दोनों जाकर कार में बैठ जाते हैं। तो ड्राइवर गाड़ी कॉलेज की तरफ बढ़ा देता है। तभी रुद्र अद्विका को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। जब ड्राइवर की नज़र उन दोनों पर जाती है तो वो जल्दी से पार्टीशन का बटन प्रेस कर देता है। तभी रुद्र ने अद्विका के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉलेज में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो उसे उसकी ही लैंग्वेज में जवाब देना, और हाँ, अच्छे दोस्त बनाना, लड़कों से दूर रहना, समझी? रुद्र की बात सुनकर अद्विका किसी बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला देती है। तभी अद्विका ने कहा, वैसे प्राची भी तो आएगी ना कॉलेज? तो रुद्र ने कहा, आज तो वो नहीं आएगी, वो कल आएगी, तो आज तुम अपना ख्याल रखना। फिर कुछ ही देर में रुद्र की गाड़ी अद्विका के कॉलेज के बाहर रुकती है। तभी रुद्र ने अद्विका के किस करते हुए कहा, अब जाओ, और हाँ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो अद्विका जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। जैसे ही अद्विका गाड़ी से बाहर निकलती है सब लोग उसे आंखें फाड़कर देखने लगती है। अद्विका सबको इग्नोर करते हुए कॉलेज के अंदर चली जाती है। अद्विका के अंदर जाते ही रुद्र की गाड़ी भी वहां से चली जाती है। अद्विका को देखकर सारे स्टूडेंट ने बातें शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ अविक और मुक्ति के जाने के बाद प्रथम प्राची के पास चला जाता है। प्रथम जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी प्राची की नींद खुलती है तो वो अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर बैठ जाती है। प्राची का सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी प्रथम ने प्राची से कहा, क्या हुआ, दर्द ज्यादा हो रहा है? प्रथम की आवाज सुनकर प्राची सामने देखती है। प्रथम को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर उसने प्रथम को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तो प्रथम ने कहा, तो मुझे कहाँ होना चाहिए? प्रथम की बात सुनकर प्राची अपने चारों तरफ देखती है तो खुद को अनजान जगह पर पाती है। तभी प्राची अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करती है कि वो वहाँ कैसे आई। तो उसे धीरे-धीरे कल रात की कुछ बातें याद आती है कि कैसे उसकी ड्रिंक स्पाइक की गई थी, कैसे वो लड़के ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जा रहे थे और कैसे प्रथम ने उसे उन लड़कों से बचाया था। तभी प्राची ने खुद से कहा, अगर प्रथम टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं कल मेरे साथ क्या होता। तभी प्रथम ने फिर से कहा, क्या हुआ, कुछ याद नहीं आ रहा? तो प्राची ने प्रथम को देखकर कहा, इस वक्त हम कहाँ हैं? तभी प्राची की नज़र अपने कपड़ों पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तभी प्राची ने गुस्से में प्रथम से कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं और मेरे कपड़े किसने चेंज किए? तो प्रथम ने प्राची की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ मेरे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? प्रथम की बात सुनकर प्राची ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे कपड़े चेंज कैसे कर सकते हो? तो प्रथम ने कहा, क्यों 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 नहीं कर सकता? आफ्टर ऑल तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तो मैं अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने गुस्से में कहा, पहली बात हमारी शादी अभी नहीं हुई है, दूसरी बात अगर शादी होती भी फिर भी मैं तुम्हें ये हक नहीं देती, समझे? तो प्रथम ने प्राची से कहा, तुम्हारे हक देने या ना देने से कुछ नहीं होता। शादी के बाद मेरा तुम पर पूरा हक होगा, समझे तुम? फिर मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो प्राची ने प्रथम से कहा, ऐसे कैसे तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए शर्म नहीं आएगी? इतना बोलते हुए प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रथम ने प्राची के पास जाकर उसे चुप कराते हुए कहा, अरे तुम रो क्यों रही हो? तो प्राची ने सुबकते हुए कहा, एक तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की बात कर रहे हो, ऊपर से तुमने मेरे कपड़े मेरी इजाजत के बिना चेंज कर दिए, ऊपर से पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रही हूँ। रोते हुए प्राची की नाक लाल हो गई थी, जो उसे और भी क्यूट बना रही थी। तभी प्रथम ने प्राची की नाक पकड़ते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं जो तुम रो रही हो, ना ही मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने वाला हूँ। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए, वो भी तुम्हारी मर्जी से। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने सुबकते हुए कहा, अगर ऐसा नहीं है तो मेरे कपड़े किसने चेंज किए? कल तो मैंने ये कपड़े नहीं पहने थे। तो प्रथम ने कहा, तुम्हारे कपड़े मुक्ति ने चेंज किए थे, मैंने नहीं। और डोंट वरी, शादी के बाद तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। प्रथम की बात सुनकर प्राची कुछ हद तक शांत हो गई थी। फिर प्राची ने प्रथम को देखते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो प्रथम ने कहा, तुम ये बात मुझसे पूछ रही हो? एक तो तुमने कल रात इतनी पी रखी थी कि ना ही मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता था, ना ही तो मजबूरी में मुझे यहाँ अभी के फ्लैट पर आना पड़ा। अब तुम उठ गई हो तो जाओ, जाकर चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। इतना बोलकर प्रथम वहाँ से बाहर चला जाता है और प्राची वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। वहीं आज कॉलेज में अद्विका को सब घूर रहे थे। वहीं ये बात रितिका को पता चल गई थी कि आज अद्विका कॉलेज आई है। रितिका अद्विका के पास पहुँच जाती है। अद्विका इस वक्त गार्डन में बैठकर कुछ बुक्स पढ़ रही थी। वहीं रितिका एक बार के लिए अद्विका को देखकर जल जाती है, क्योंकि अब अद्विका काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी। वो अद्विका की पर्सनैलिटी और उसके ब्रांडेड कपड़े देखकर वो पूरी तरह जल भुन गई थी। तभी रितिका ने अद्विका को देखकर कहा, देखो तो आज मेरी बहन कॉलेज आई है। रितिका की आवाज़ सुनकर अद्विका अपना सिर उठाकर देखती है तो रितिका अपनी कुछ फ्रेंड के साथ वहाँ खड़ी थी। अद्विका रितिका को देखकर इग्नोर कर देती है। वो रितिका से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। वहीं रितिका को अद्विका का इस तरह इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता। तो रितिका ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम मुझे इग्नोर भी करने लग गई। लगता है तुम भूल गई कि मुझे इग्नोर करने पर तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। अद्विका, जो अभी भी अपनी बुक को पढ़ रही थी, रितिका की बात सुनकर अद्विका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, बस अपनी बुक पढ़ रही थी। अद्विका की बात सुनकर रितिका ने अद्विका के हाथ से बुक लेते हुए कहा, अब तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ। तो अद्विका ने दोबारा रितिका के हाथ से बुक लेते हुए कहा, सॉरी, मैं जूस नहीं ला सकती, तुम किसी और से बोल दो, तुम अपने बॉयफ्रेंड से बोल दो। इतना बोलकर अद्विका वहाँ से जाने लगती है। तो रितिका गुस्से में अद्विका का हाथ पकड़ लेती है। फिर रितिका ने अद्विका के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इग्नोर करके इस तरह यहाँ से जाएगी?
रितिका अद्विका को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। इससे पहले वो थप्पड़ अद्विका को पड़ता रितिका का हाथ हवा में ही रुक जाता है, क्योंकि अद्विका ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अद्विका उसी तरह रितिका का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देती है। फिर अद्विका ने उसी तरह रितिका के हाथ को पकड़े हुए कहा, आज गलती कर दी, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इतना बोलकर अद्विका रितिका का हाथ झटक देती है और वहां से चली जाती है। अद्विका का इस तरह का एटीट्यूड देखकर रितिका को और भी ज्यादा गुस्से में भर जाती है। तभी वहां एक लड़का आता है। उसने रितिका को इतने गुस्से में देखते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो रितिका ने गुस्से में कहा, उस अद्विका की वजह से बहुत पर निकल आए हैं उसके, जो मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। रितिका की बात सुनकर उस लड़के ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या अद्विका सच में वापस आ गई है? उस लड़के की बात सुनकर रितिका ने कहा, हाँ, और अब तुम उसके पीछे मत जाना। तो उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे अलावा किसी के पीछे नहीं जाता बेबी, बल्कि लोग मेरे पीछे आते हैं। तो रितिका ने कहा, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ विवेक कि तुम क्या हो, तो अपना ये नाटक बंद करो। तो विवेक ने कहा, अरे मेरी जान, जब तुम मुझे जानती हो तो फिर मुझे मना क्यों कर रही हो? तुम्हें भी पता है मैं किसी के भी पास जाऊं लेकिन लौटकर तो तुम्हारे ही पास आता हूँ। इतना बोलकर विवेक वहां से अद्विका के पीछे चला जाता है। उसने अद्विका को हर जगह देख लिया था, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। अब कॉलेज टाइम भी खत्म हो गया था। तभी विवेक को अद्विका कॉलेज से बाहर जाती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो वहां से उसके पीछे चला जाता है। वहीं अद्विका जब कॉलेज के बाहर पहुंचती है तो देखती है वहां रुद्र की गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। अद्विका गाड़ी को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाती है। वहीं बाकी सारे स्टूडेंट बस अद्विका को ही देख रहे थे। ये सब अद्विका को भी अजीब लग रहा था। अद्विका जाकर चुपचाप अंदर बैठ जाती है। जब तक विवेक वहां पहुंचता तब तक अद्विका अंदर बैठ चुकी थी। जैसे ही अद्विका गाड़ी में बैठती है, वैसे ही रुद्र अपनी गोद में खींच लेता है। रुद्र के ऐसे करने पर अद्विका ने उससे कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो रुद्र ने उसी तरह अद्विका को देखते हुए कहा, अपनी बीवी को देख रहा हूँ, आज पूरा दिन हो गया। वैसे आज का दिन कैसे गया? तो अद्विका ने कहा, कुछ अच्छा नहीं गया, ना ही प्राची कॉलेज आई और ना ही मेरी दूसरी फ्रेंड, ऊपर से वो रितिका मुझे परेशान करने के लिए टपक पड़ी थी। तो रुद्र ने कहा, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, नहीं, और आगे करेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। अगर करेगी भी तो और अच्छे से समझा दूंगी। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड। कुछ ही देर में वो लोग अग्निहोत्री मेंशन पहुंच जाते हैं। सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। अद्विका और रुद्र को देखकर शिल्पा जी ने कहा, तुम दोनों जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, फिर तुमसे कुछ बात करनी है। शिल्पा जी की बात सुनकर दोनों रूम में चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग रेडी होकर नीचे आ जाते हैं और जाकर सबके साथ बैठ जाते हैं। तभी शिल्पा जी ने कहा, रुद्र, मंडे से प्रथम की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम्हें सारे अरेंजमेंट देखने हैं। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि अगर इन बेवकूफ़ों को दी तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। शिल्पा जी की बात सुनकर रुद्र ने कहा, डोंट वरी आंटी, मैं हैंडल कर लूंगा। तभी शिल्पा जी ने कहा, और हाँ प्राची और प्रथम के साथ तुम लोग भी हनीमून पर जा रहे हो, इसी बहाने अद्विका थोड़ा बाहर घूम भी लेगी, तो शादी के काम स्टार्ट मत कर देना। शिल्पा जी की बात सुनकर अद्विका ने खुश होते हुए कहा, सच्ची हम घूमने जाएंगे, हमारे साथ आप भी चलोगे आंटी? तो शिल्पा जी ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा, बस तुम, रुद्र, प्राची और प्रथम जाएंगी। शिल्पा जी की बात सुनकर अद्विका ने मासूमियत से कहा, आदि, अभी सार्थक भाई नहीं जा रहे? तो शिल्पा जी ने मना करते हुए कहा, नहीं, वो लोग नहीं जा रहे। तो अद्विका ने कहा, क्यों, आप लोग भी चलिए ना, बहुत मजा आएगा। अद्विका की बात सुनकर रुद्र के बगल में बैठे आदि ने धीरे से कहा, भाई भाभी तो आपके हनीमून को फैमिली पिकनिक बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं अद्विका की बात सुनकर शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम लोग घुमाओ, नेक्स्ट टाइम हम लोग भी चलेंगे। शिल्पा जी की बात सुनकर अद्विका ने कहा, तो फिर मुझे नहीं जाना, आप इन्हें ही अकेले भेज दीजिए, वैसे भी ये मुझे कहीं घुमाएंगे तो है नहीं। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अपने मन में कहा, ये लड़की सच में पागल है, हनीमून पर अकेले कौन जाता है, और मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? रुद्र अपनी ही सोच में खोया हुआ था। तभी शिल्पा जी ने अद्विका से कहा,
ऐसे कैसे नहीं घुमाएगा, ज़रूर घुमाएगा। और अगर ये तुम्हें कहीं लेकर ना जाए तो तुम मुझे कॉल करना, मैं इसे अच्छे से समझाऊँगी। शिल्पा जी की बात सुनकर अद्विका बस हाँ में सिर हिला देती है। और इसी तरह बात करते हुए डिनर का टाइम हो जाता है तो सब लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद सब अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। अद्विका अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रही थी और रुद्र अपने लैपटॉप में बिजी था। लगभग 11 बजे अद्विका ने अंगड़ाई लेते हुए रुद्र से कहा, मुझे तो नींद आ रही है, आपको सोना नहीं क्या? अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अद्विका को देखकर खड़े होते हुए कहा, मेरा अभी सोने का मूड नहीं है, मेरा तो कुछ और ही मूड है। इतना बोलते हुए रुद्र बिल्कुल अद्विका के पास जाकर बैठ जाता है। अद्विका रुद्र की बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी तो उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो नींद आ रही है, आपको जो करना है अकेले ही कीजिए, मुझे सोने दीजिए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जो करूँ वो अकेले करूँ? अरे मेरा मूड अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने का है तो अकेले कैसे रोमांस करूँ? तो अद्विका ने ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी नींद आ रही है, सुबह कॉलेज भी जाना है और ट्रेनिंग भी करनी है। आपका मूड तो हमेशा ही ऐसा रहता है, जब देखो तब मुझे किस करते रहते हो, छोड़ते भी नहीं हो। मुझे नहीं करना कोई रोमांस। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जाकर अद्विका के बगल में लेट जाता है। रुद्र के ऐसे लेटने पर अद्विका कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अगली सुबह जब अद्विका की नींद खुलती है तो देखती है रुद्र वहाँ नहीं है। अद्विका चुपचाप उठकर वॉशरूम में चली जाती है। अद्विका रेडी होकर नीचे जाती है तो देखती है सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अद्विका भी जाकर उन लोगों के पास बैठ जाती है। अद्विका देखती है वहाँ रुद्र और सार्थक नहीं थे। तभी अद्विका ने आदि से कहा, आदि, सार्थक भाई और रुद्र दिखाई नहीं दे रहे, वो दोनों कहाँ है? अद्विका की बात सुनकर आदि ने कहा, भाई, भाभी, क्या भाई आपको बताकर नहीं गए? वो आज शहर से बाहर गए हैं और शाम तक आएंगे। आदि की बात सुनकर अद्विका ने खुद से कहा, इन्होंने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा कि आज ये बाहर जाने वाले हैं। तभी अद्विका ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तभी आदि ने खड़े होते हुए कहा, चलिए भाभी, आज मैं आपको कॉलेज छोड़ने चलता हूँ। फिर अद्विका आदि के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में आदि अद्विका को लेकर कॉलेज पहुँच जाता है तो अद्विका गाड़ी से निकलकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। जब अद्विका अंदर चली जाती है तब आदि की नज़र अद्विका की बुक्स पर जाती है जो जल्दी-जल्दी में वो गाड़ी में ही भूल गई थी। तो आदि बुक्स लेकर जल्दी से अद्विका के पीछे जाने लगता है। वहीं अद्विका क्लासरूम की तरफ जा रही थी। आदि अंदर तो पहुंच जाता है लेकिन उसे अद्विका कहीं दिखाई नहीं देती तो वो इधर-उधर देखने लगता है। आदि एक जगह खड़े होकर कुछ सोच रहा था तभी एक लड़की आकर जोर से आदि के गाल पर थप्पड़ मारती है और उसकी कॉलर पकड़ लेती है। एक पल के लिए आदि को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आदि तो एकटक उस लड़की को देखे जा रहा था। उस लड़की ने गुस्से में चिल्लाते हुए आदि से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त का पीछा करने की, उसे परेशान करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उस लड़की की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से में कहा, व्हाट आर यू सेइंग, कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी दोस्त? मैं तुम्हारी किसी भी दोस्त का पीछा नहीं कर रहा, समझी? तो उस लड़की ने आदित्य से कहा, अच्छा अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे, अभी बताती हूँ कौन है मेरी फ्रेंड। इतना बोलकर वो लड़की एक लड़की को आदि के सामने खड़ा कर देती है। वो लड़की काफी डरी हुई लग रही थी। तभी उस दूसरी लड़की ने आदि से कहा, ये रही मेरी दोस्त रिया, जिसका तुम रोज कॉलेज के बाद पीछा करते हो। उस लड़की की बात सुनकर आदि ने कहा, देखो देखो, ना ही मैं तुम्हारी इस दोस्त को जानता हूँ ना ही तुम्हें, समझे तुम? उधर वो डरी हुई लड़की कब से उस दूसरी लड़की से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। आदि को उस लड़की पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उस दूसरी लड़की ने कहा, ये वो लड़का नहीं है। जब उस लड़की ने दूसरी लड़की की बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वहीं आदि गुस्से में उस लड़की को घूर रहा था। अब तक वहां प्राची और अद्विका भी आ गए थे। तभी प्राची ने उस लड़की से कहा, क्या हुआ आलिया? प्राची की बात सुनकर वो लोग अद्विका और प्राची की तरफ देखते हैं। आदि और आलिया दोनों अद्विका और प्राची को देखते हैं तो आलिया ने अद्विका और प्राची को देखकर कहा, कुछ नहीं। तब तक आदि अद्विका और प्राची के पास पहुंच जाता है। अद्विका ने आदि को देखकर कहा, आदि क्या हुआ, ये तुम्हारा गाल पर निशान कैसा है? अद्विका की बात सुनकर आलिया ने कहा, तुम इसे जानती हो अद्वि? तो अद्विका ने कहा, हाँ।
तभी प्राची ने आलिया से कहा, लेकिन तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? तो आदि ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं भाभी, इस कॉलेज में कुछ पागल घूम रहे हैं जिन्हें पागल खाने भेजने की जरूरत है। आदि की बात सुनकर आलिया ने कहा, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? तो आदि ने गुस्से में कहा, हरकतों से तो वही लगती हो। तभी प्राची ने कहा, आखिर तुम ठीक से बताओगे कि हुआ क्या है? तो आलिया ने कहा, कुछ नहीं प्राची, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। तो अद्विका ने हैरान होते हुए कहा, क्या तूने आदि को थप्पड़ मारा, लेकिन क्यों? तो आलिया ने कहा, अरे वो क्या है कि एक लड़का कॉलेज के बाद रिया का पीछा करता है। तो जब मैंने रिया से पूछा तो उसने कहा आज उसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू पैंट पहना है, तो मुझे लगा कि ये वही है। आलिया की बात सुनकर प्राची अपना सिर हिला देती है। तभी अद्विका ने आदि से कहा, आदि तुम यहाँ क्यों आए थे? तो आदि ने अद्विका को बुक देते हुए कहा, भाभी आप अपनी बुक गाड़ी में ही भूल गई थी। तो अद्विका आदि के हाथ से बुक ले लेती है। तो आदि ने कहा, अच्छा भाभी मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, यहाँ खुलेआम पागल घूम रहे हैं, कहीं कोई आपको चोट ना पहुँचा दे। इतना बोलकर आदि वहां से चला जाता है। आदि के वहां से जाने के बाद आलिया ने अद्विका और प्राची को देखकर कहा, कौन था वो, और वो तुम दोनों को भाभी क्यों बोल रहा था? और अद्वि, तुम इतने दिनों बाद कॉलेज आ रही हो, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? ये सब चल क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? आलिया की बात सुनकर प्राची ने कहा, तू हमारे साथ चल, हम तुझे सब बताते हैं। फिर आलिया प्राची और अद्विका के साथ चली जाती है और फिर प्राची आलिया को सब कुछ बता देती है। प्राची की बात सुनकर आलिया ने गुस्से में कहा, उस कमीने की इतनी हिम्मत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो प्राची ने आलिया को पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी झांसी की रानी, जरा सब्र कर, हम उस कमीने को सबक सिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। लेकिन अब तक तू शांत रह। प्राची की बात सुनकर आलिया वहीं बैठ जाती है और गहरी सांसें लेने लगती है। तभी आलिया को कुछ याद आया तो उसने प्राची की तरफ देखकर कहा, वैसे गुस्सा तो मुझे तुझ पर भी आ रहा है, तूने एंगेजमेंट कर ली और मुझे बताया तक नहीं, और मंडे से तेरी शादी की रस्में शुरू होने वाली है और ये बात मुझे आज पता चल रही है। तो प्राची ने आलिया से कहा, एक तो तू खुद 2 हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रही, ऊपर से तेरा फोन नहीं लग रहा था, तू मुझे ब्लेम कर रही है। वैसे ये बता, तू 2 हफ्ते से कहाँ थी? तो आलिया ने कहा, वो मैं नानी के घर गई थी और वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लगा होगा। वैसे ये बता, शादी में बुला रही है या नहीं? तो प्राची ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आलिया और प्राची अद्विका की फ्रेंड थी। ये तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी और एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। वो तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहां विवेक आ जाता है। विवेक ने अद्विका को देखकर कहा, क्या बात है, इतने दिनों बाद चांद के दर्शन हो रहे हैं? विवेक को वहां देखकर अद्विका एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। विवेक को देखकर आलिया ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विवेक ने शैतानिया मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यहाँ अपने चांद को देखने आया था, लेकिन क्या करे, आजकल चांद तो कहीं और ही निकल रहा है। विवेक की बात सुनकर आलिया प्राची को गुस्सा आ रहा था। तभी विवेक अपना एक हाथ बढ़ाकर अद्विका को छूने की कोशिश करता है, तो अद्विका विवेक का हाथ पकड़कर मोड़ देती है और जल्दी से उसके घुटनों पर वार करती है, जिससे विवेक दर्द से करा उठता है और नीचे बैठ जाता है। तभी अद्विका ने गुस्से में कहा, आज के बाद मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। मुझे पहली वाली अद्विका समझने की गलती मत करना। अद्विका का ये रूप देखकर प्राची और आलिया दोनों हैरान थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, ये वही अद्विका है जो पहले विवेक को देखकर डर जाया करती थी। विवेक को वहीं छोड़कर अद्विका चली जाती है और उसके पीछे आलिया और प्राची भी चले जाते हैं। वहीं रुद्र गाड़ी में बैठकर अपने लैपटॉप पर वीडियो देख रहा था, जिसे देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। ये अद्विका का वीडियो था जिसमें वो विवेक को सबक सिखा रही थी। रुद्र ने वीडियो को देखकर कहा, अब मेरी जंगली बिल्ली शेरनी बन रही है। वहीं आलिया ने अद्विका के पीछे जाते हुए कहा, अद्वि तूने ये सब कब सीखा? तूने तो उस विवेक को अच्छे से सबक सिखा दिया। तो अद्विका ने आलिया को देखते हुए कहा, बस सीख लिया, लेकिन सच बताऊं, मेरा ये सब सीखने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे जबरदस्ती ये सब सिखाया गया है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरे इतने काम आएगा।
तो आलिया ने कहा, अरे बहुत काम आएगा मेरी जान, विवेक जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। मेरी बात मान तू और ट्रेनिंग कर, और फिर इसी तरह उन दोनों का कॉलेज टाइम भी खत्म हो जाता है। अद्विका प्राची के साथ बाहर पहुंचती है तो देखती है कि गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। एक पल के लिए अद्विका के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अद्विका को लगा था कि रुद्र उसे लेने आया है। लेकिन तभी आदि गाड़ी से बाहर निकल कर आता है। आदि को देखकर अद्विका की स्माइल चली जाती है। तभी आदि ने प्राची से कहा, चलिए भाभी मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो प्राची ने मना करते हुए कहा, नहीं आदि, मैं आलिया के साथ चली जाऊंगी। तो आदि ने कहा, अरे भाभी बैठिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो अद्विका ने कहा, अरे प्राची बैठना, और आलिया तू भी बैठ, तुझे भी ड्रॉप करते हुए चले जाएंगे। जब अद्विका ने आलिया को बैठने के लिए कहा तो आदि ने एक पल के लिए आलिया को घूरकर देखा, फिर जाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अद्विका और प्राची और आलिया भी गाड़ी में बैठ जाती है। आदि गाड़ी स्टार्ट करके प्राची के घर की तरफ दौड़ा देता है। आलिया आदि को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आदि मिरर से आलिया को देखकर गुस्से से लाल हो रहा था, जिससे उसके फेस पर क्यूट एक्सप्रेशन आ रहे थे, जो आलिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ ही देर में आदि प्राची के घर के बाहर गाड़ी रोकता है, तो प्राची गाड़ी से निकलकर चली जाती है। और फिर आदि आलिया को ड्रॉप करके गाड़ी अग्निहोत्री मेंशन की तरफ दौड़ा देता है। कुछ ही देर में वो लोग अग्निहोत्री मेंशन पहुंच जाते हैं। अद्विका सीधे अपने रूम में जाती है। अद्विका फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। अद्विका डिनर करने के बाद अपने रूम में बैठी हुई थी। वो रुद्र का वेट कर रही थी, तो सबसे पहले उसकी नज़र रुद्र का वेट कर रही थी और उसी तरह बैठे बैठे सो जाती है। लगभग रात के 11 बजे रुद्र रूम में आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र अद्विका पर जाती है, जो बैठे बैठे सो गई थी। तो रुद्र अद्विका के पास जाकर उसे अच्छे से बेड पर लिटाता है और ब्लैंकेट से कवर करके वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र भी अद्विका के पास आकर लेट जाता है। रुद्र ने अद्विका के फेस को देखकर कहा, आज तुमने कॉलेज में जो किया वो काफी मजेदार था। मेरी जंगली बिल्ली धीरे धीरे मेरी खुकार शेरनी बन रही है, लेकिन अब थोड़ी समझदार बनना बाकी है और मेरा प्यार समझना बाकी है, जो बहुत जल्द होगा। और फिर रुद्र अद्विका को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। कुछ ही देर में रुद्र को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह अद्विका की नींद खुलती है तो देखती है रुद्र उसके पास नहीं था। ये देखकर अद्विका उदास हो जाती है और उठकर वॉशरूम में चली जाती है। अद्विका रेडी होकर नीचे चली जाती है। नीचे भी उसे रुद्र कहीं दिखाई नहीं देता है। रुद्र को अब काफी गुस्सा भी आ रहा था। आज अद्विका घर ही थी। आज संडे था तो वो कॉलेज नहीं गई थी। अद्विका ने आज ढंग से नाश्ता भी नहीं किया था। वो वहां से अपने रूम में चली जाती है। शिल्पा जी अद्विका को देखकर समझ गई थी कि वो अपसेट है। शिल्पा जी अद्विका के पीछे चली जाती है। अद्विका बालकनी में बैठी हुई थी। शिल्पा जी ने अद्विका के पास जाकर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम आज अपसेट क्यों हो? तो अद्विका ने शिल्पा जी की तरफ देखकर कहा, मैं अपसेट नहीं हूँ आंटी। तो शिल्पा जी ने अद्विका के पास बैठते हुए कहा, माँ हूँ मैं। माँ से झूठ बोलोगे? वैसे पता है अद्वि, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आती है। शिल्पा जी की बात सुनकर अद्विका ने कहा, आपकी बेटी इस वक्त कहाँ है? तो शिल्पा जी ने कहा, जब वो 3 साल की थी तब वो हमसे बिछड़ गई। शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन इतने सालों बाद शायद भगवान को हम पर दया आ गई, इसीलिए उसने तुम्हें हमारी जिंदगी में भेज दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम अपसेट क्यों हो? तो अद्विका ने कहा, वो आंटी, मैं रुद्र की वजह से अपसेट हूँ। कल से वो मुझे मिले ही नहीं है और ना ही मुझसे बात की है। तो शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरी बेटी को रुद्र ने परेशान कर रखा है। कोई बात नहीं, मैं अभी उसे भेजती हूँ, तो तुम उसे अच्छे से पनिशमेंट दे देना। इतना बोलकर शिल्पा जी वहाँ से चली जाती है। शिल्पा जी वहाँ से गार्डन में जाती है जहाँ रुद्र सबके साथ बैठा हुआ था। शिल्पा जी ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। तो रुद्र ने कहा, तो प्रथम ने कहा, क्या हुआ माँ, कोई प्रॉब्लम है? तो शिल्पा जी ने कहा, हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे रुद्र से अकेले में बात करनी है, तो तुम मेरे साथ चलो। शिल्पा जी की बात सुनकर रुद्र उनके पीछे पीछे चल देता है। शिल्पा जी रुद्र के साथ उसके रूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही रुद्र रूम में पहुंचता है तो शिल्पा जी ने कहा, चुपचाप मेरी बेटी को मनाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर शिल्पा जी वहां से बाहर चली जाती है और बाहर से डोर लॉक कर देती है। अब रुद्र के पास कोई और रास्ता नहीं था।
रुद्र पूरे रूम में नज़र दौड़ाता है लेकिन अद्विका उसे कहीं नज़र नहीं आती है, तो वो अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र बालकनी में जाकर देखता है अद्विका सोफे पर बैठी हुई थी और घुटनों पे अपना मुंह छुपा रखा था। रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, तुमने आंटी से मेरी शिकायत की है? वैसे शिकायत तो मुझे उनसे करनी चाहिए कि तुम मुझे प्यार नहीं करने देती। रुद्र की बात का अद्विका ने रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना मुंह छुपाई बैठी रहती है। रुद्र अद्विका के पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, लेकिन अद्विका कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो रुद्र अद्विका का फेस ऊपर करता है तो देखता है उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। अद्विका का फेस रोने की वजह से लाल हो गया था। अद्विका को ऐसे देखकर रुद्र के दिल में एक टीस सी उठती है। रुद्र ने अद्विका के पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अद्विका ने रुद्र के हाथ को झटक कर रोते हुए कहा, प्रॉब्लम आप है, कल से देख रही हूँ आप ना ही मेरे सामने आए हैं, ना ही मुझसे बात की है। आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूँ, लेकिन उसे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो बस अपने मन की करना है। आपको नहीं लगता कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? जब आप नहीं देखती तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अद्विका के मुँह से उसका क्यूट सा कन्फेशन सुनकर रुद्र हैरान था। रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्र अद्विका के मुँह से उसका क्यूट सा कन्फेशन सुनकर हैरान और खुश दोनों था। रुद्र ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी क्यूट वाइफ इस तरह से अपने प्यार का इजहार करेगी। तभी रुद्र ने अद्विका के फेस को अपने हाथों में भरकर कहा, तुमने अभी क्या कहा? रुद्र के इस सवाल पर अद्विका को रियलाइज होता है कि उसने अभी-अभी रुद्र से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। तभी अद्विका ने रुद्र के हाथों को झटक कर वहाँ से उठते हुए कहा, कुछ नहीं कहा मैंने, और आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे कुछ कहने या ना कहने से? तभी रुद्र अद्विका का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे वो सीधा रुद्र की चेस्ट से जाकर टकरा जाती है। रुद्र अद्विका की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए बोला, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी हर बात से फ़र्क पड़ता है। तो अद्विका ने कहा, अच्छा अगर आपको मेरी हर बात से इतना ही फ़र्क पड़ता है तो कल आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? कल मेरे सोने के बाद आप आए और आज मेरे उठने से पहले आप चले भी गए। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मैं दूर नहीं भाग रहा था, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा था, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम हमेशा मना ही करती हो, तो मुझे लगा शायद तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता। तो अद्विका ने कहा, वो कल मुझे नींद आ रही थी इसीलिए मैंने मना किया था और आप गुस्सा हो गए। तो रुद्र ने अद्विका के फेस को अपने हाथों में भरते हुए कहा, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो। तो अद्विका ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि आपका करीब आना मुझे अच्छा नहीं लगता? तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा लगता है? तो अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जो रात को अधूरा रह गया था उसे पूरा कर ले। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।